बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल के मैं हूं खालिद महमूद के फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से। सब्जेक्ट है हमारा फिज़िक्स, क्लास है 10th। हम इसके रिव्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 11 का रिव्यू क्वेश्चन 11.12 करना है। यूनिट नंबर 11 है साउंड और रिव्यू क्वेश्चन 11.12 है describe the effect of change in amplitude on loudness and the effect of change of frequency on pitch of sound। यानी ये हमसे दो पार्ट्स में क्वेश्चन है। एक पार्ट ये कहता है कि हमने डिस्क्राइब करना है कि एम्पलीट्यूड अगर चेंज हो तो उससे लाउडनेस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, और दूसरा पार्ट हमें ये कहता है कि हमने ये बताना है कि अगर फ्रीक्वेंसी में चेंज आए तो पिच के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इफ़ेक्ट्स ऑफ एम्पलीट्यूड ऑन लाउडनेस ऑफ साउंड, कि साउंड की लाउडनेस क्या होती है, जो हमारा कान जो है वो साउंड को परसीव करता है कि ये फेंट साउंड है या लाउड साउंड है। तो हमने ये बताना है कि एम्पलीट्यूड अगर कोई वाइब्रेट बॉडी कर रही है तो साउंड प्रोड्यूस करती है, उस वाइब्रेटिंग बॉडी का एक एम्पलीट्यूड होता है। अगर उसका एम्पलीट्यूड जो है उसमें तब्दीली आएगी तो लाउडनेस ऑफ साउंड जो है उसमें क्या तब्दीली आएगी। लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, कि किसी भी साउंड की लाउडनेस जो है वो वाइब्रेटिंग बॉडी के एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो आवाज़ ज़्यादा लाउड होगी, और एम्पलीट्यूड कम होगा तो वो आवाज़ जो है वो फेंट होगी। लाउडनेस इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड, यानी एम्पलीट्यूड के इंक्रीज होने से लाउडनेस इंक्रीज करती है ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। यानी वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड अगर इंक्रीज होगा तो लाउडनेस भी इंक्रीज करेगी। तो ये हमने रिलेशनशिप बता दिया दोनों का कि आपस में रिलेशनशिप क्या है, कि लाउडनेस जो है वो वाइब्रेटिंग बॉडी के एम्पलीट्यूड के बढ़ने से लाउडनेस बढ़ती है। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल दे देते हैं। व्हेन वी बीट अ ड्रम फोर्सफुली, हम एक ड्रम है हमारे पास, ढोल जिसको हम कहते हैं, अगर हम उसको ज़ोर से ढोल को जो है वो बजाएंगे, यानी फोर्सफुली ड्रम बीट करेंगे, द एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन इंक्रीजेज। तो उसकी जो मेम्ब्रेन है जो कि उसको बीट करने से वो वाइब्रेट करती है, अगर हम उसको फोर्सफुली वाइब्रेट करेंगे तो वो एम्पलीट्यूड उसका बढ़ जाएगा। एंड वी हियर अ लाउड साउंड, और उसकी आवाज़ जो है वो ऊंची हो जाएगी, लाउड हो जाएगी। तो ये हमने एक एग्जांपल दे दी। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसके दूसरे पार्ट की तरफ। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन पिच ऑफ साउंड। पिच ऑफ साउंड क्या होती है? पिच ऑफ साउंड इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाई विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रिल एंड ग्रेव साउंड, कि ये वो खूबी है साउंड की जिसकी बिना पे हम एक श्रिल और ग्रेव साउंड जो है उसमें फ़र्क महसूस करते हैं। श्रिल साउंड जो है ये बारीक आवाज़ को कहते हैं, और ग्रेव साउंड जो है ये भारी आवाज़ को कहते हैं। द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, यानी पिच जो है ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है ऑफ द साउंड, साउंड की फ्रीक्वेंसी पे। किस तरह से डिपेंड करती है? अ साउंड विद हाई फ्रीक्वेंसी हैज़ हाई पिच, कि जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी हाई होती है उसकी पिच भी हाई होती है। एंड अ साउंड विद लो फ्रीक्वेंसी हैज़ लो पिच, और जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी लो होती है उसकी पिच भी लो होती है। इसकी भी एक एग्जांपल दे देते हैं हम। फॉर एग्जांपल, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ स्पैरो, यानी एक चिड़िया जो है उसकी जो आवाज़ होती है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है इज़ हाई, वो हाई होती है। सो इट्स पिच इज़ हाई, तो उसकी पिच भी हाई होती है। एंड इट इज़ अ श्रिल साउंड, और उसकी साउंड जो है श्रिल होती है, यानी बारीक आवाज़ होती है उसकी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ क्रो, जो कौवा जो है उसकी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी जो है इज़ लो, वो कम होती है, लो होती है फ्रीक्वेंसी। सो इट्स पिच इज़ लो, और उसकी पिच भी लो होती है। एंड इट इज़ अ ग्रेव साउंड, और वो एक भारी आवाज़ होती है। इसी तरह से छोटे बच्चों की आवाज़ और औरतों की आवाज़ जो है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, और वो आवाज़ भी श्रिल होती है, यानी बारीक आवाज़ होती है। और जबकि मर्दों की आवाज़ जो है
اس کی فریکوینسی کم ہوتی ہے تو اس کی پچ جو ہے وہ کم ہوتی ہے اور وہ ایک بھاری آواز ہوتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو اس کویشچن کی سمجھ آئی ہوگی، خود بھی دیکھیں، دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ KMCH فزکس اکیڈمی کی طرف سے آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔ اگر کوئی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کر لیا کریں۔ میری طرف سے اللہ حافظ، شاد رہیں، آباد رہیں۔